नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, हाजिर हूं समाचारों के साथ। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तारीख का घोषणा ऐलान कर दिया है। 14 दरभंगा संसदीय क्षेत्र के चौथे चरण यानी 13 मई को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 4 जून 2024 को होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदान के लिए 85 आयु वर्ग के ऊपर के मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि जिले के लगभग 30,064 मतदाताओं जिनकी आयु 85 वर्ष से ऊपर हो गई है को चिन्हित किया गया है। इन सभी मतदाताओं को लोकसभा आम निर्वाचन के अवसर पर मतदान के दिन मतदान कर्मी द्वारा उनके घर पर जाकर मतपत्र के माध्यम से मतदान कार्य संपन्न कराएंगे। 85 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी मतदाता दरभंगा जिले में हैं उनको 12D के माध्यम से हम लोग प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और जिनका भी अनुरोध प्राप्त होगा और साथ में जो हमारे PWD वोटर्स उनको भी हम लोग 12D का उपलब्ध कराएंगे। जो भी अनुरोध करेंगे उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ एसेंशियल सर्विस के जितने लोग मतदान कर्मी हमारे जितने उन सब के लिए भी हम लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाएंगे और उनका मतदान हम लोग सुनिश्चित करवाएंगे। हमारे दरभंगा जिले में चतुर्थ और पंचम चरण में मतदान होना है। जो दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें चतुर्थ चरण में 13 मई को मतदान होना है और 20 मई को मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हिस्सा दरभंगा में है उसमें मतदान होना है। हम लोग मतदान के लिए हर तरह से चौकस हैं, सतर्क हैं, तैयार हैं। मतदान के संदर्भ में हम जिले के लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, अपने अधिकार का प्रयोग करें। जिले के प्रत्येक मतदाता अपने देश के लिए, अपने लोकतंत्र के गौरव को बढ़ाने के लिए आगे आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। वहाँ नेता लोग भी जा रहे हैं, जो आयोजन कर रहा है उसको भी इसके बारे में स्पष्ट जो है गाइडलाइन नहीं है उनके अनुसार। तो क्या कहेंगे दोनों चीज के आयोजन लगातार हो रहा है? देखिए, इस पे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं। जो भी इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या जो आपने बताया कि रमजान मिलन का या होली मिलन का कार्यक्रम है या बिहार दिवस का कार्यक्रम है, इस प्रकार के आयोजन पे पाबंदी नहीं है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि इस जगह पे जो भी राजनेतागण आते हैं वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, धार्मिक संस्थान हैं या इस प्रकार के जो भी स्थल हैं उसका चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किया जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। भाग लेने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, भाग ले सकते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकार के आयोजन का उपयोग किया जाना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आएगा। जिसमें नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, हमारी आदर्श आचार संहिता का कोषांग बना हुआ है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हमारी है, स्टैटिक सर्विलांस की टीम है और साथ में हम लोगों ने जो हमारा सोशल मीडिया का विंग है उसको भी एक्टिवेट कर रखा है कि जहां कहीं भी इस प्रकार की कोई भी बात आएगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। उसमें जो भी चीजों के लिए प्रतिषेध किया गया है उसमें अगर कोई उसका उल्लंघन करते हैं तो आईपीसी का सेक्शन 188 के तहत वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। आदर्श आचार संहिता के अलावे आईपीसी में भी प्रावधान किए गए हैं कि चुनाव में जो 144 चुनाव के मद्देनजर निर्गत है उसके उल्लंघन पे 188 के तहत कार्रवाई। सर, वर्तमान सांसद प्रशासनिक स्वीकृति फाइनल दे दी गई है, टेंडर संपन्न हो गया है, सामान आ गया है, तो उसको कंटिन्यू अगर कोई काम है जारी है तो किया जा सकता है। नया कोई प्रशासनिक स्वीकृति देना, नया टेंडर करना या नया कोई कार्य कराना, उस पे आदर्श आचार संहिता पे स्पष्ट रूप से रोक है। जो कोई लोग अगर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि सामने आएगी तो जांच करा के हम लोग निश्चित रूप से उस पर जो भी वाजिब एक्शन होगा।
और अरेस्टिंग जो गिरफ्तारी है 880 है और वारंट का निष्पादन 1770 है। CCA 202 हम लोग प्रपोजल भेजे, उसमें 7 ऑर्डर निर्गत हो चुका है और 107 की कारा में टोटल हम लोगों के हमने भेजा था 14,140 और उसमें 6,500 बॉन्डल हो चुका है और अभी कुछ बाकी है कि उनको भी हम लोग कैंप कोर्ट लगा के लगातार कार्रवाई चल रहा है। और जो शस्त्र वेरिफिकेशन होता है लाइसेंसी हथियारों का, उसमें 1086 हमारे जिला में है, उसमें 911 हम लोग सत्यापन कर चुके हैं और उसमें 200 लगभग हम लोग जमा कर चुके हैं, 206 जमा हो चुका है और कुछ 12 लाइसेंस को हम लोग रद्द कर चुके हैं, जो रद्द भी हो चुका है। और लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा जो CAPF आया है, रोस्टर बना के 3 शिफ्ट में उनको ड्यूटी दिया जा रहा है और उसके साथ हमारा 4 QRT वो भी लगातार काम कर रहे हैं, रात में रेड होता है और उसी का फलाफल है कि 880 हम लोग गिरफ्तारी कर चुके हैं और बूथ का सारा हम लोग वेरिफिकेशन कर चुके हैं। सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी दोनों मिलकर वेरिफिकेशन हो चुका है और हम लोग बूथ का प्लान भी तैयार कर चुके हैं और लगभग हमारा तैयारी पूरा हो चुका है। पुलिस बल की बात करें तो चेकिंग होता है सड़क पे, क्या CISF जहाँ चेकिंग करते हैं तो क्या पत्रकार वहाँ फोटो वीडियो ले सकते हैं? तो फोटो वीडियो ले सकते हैं, उसको तो मना करते हैं तो उनको समझा दिया जाए।